हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलती है जानकारियां मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, खासकर जॉब वैकेंसी और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, अभी जिस मैं वैकेंसी कह रहे हैं आपको बताने वाली हूँ, वो आया है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, NIRDPR। इसमें आया है बहुत सारा पोस्ट, लगभग 6-7 तरह का पोस्ट है, जिसमें से 2-3 तो डायरेक्ट है सोशल वर्क के लिए और कुछ पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। तो इसको सोशल वर्क वाले भी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ये पेज है, इसमें ही पे आपको जॉब वैकेंसी दिखेगा और इसमें ही आपको सबसे ऊपर दिखेगा NIRD and PR invite application on contractual basis for the various post। अप्लाई लास्ट डेट है 22/6/2021 को। तो चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को। दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट जो कि आया था आपको कुछ दिन पहले ही आया है, और ये सातवां एडवर्टाइजमेंट है 2021 का इस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है वो तो इंजीनियरिंग वालों के लिए है, लेकिन यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे तो चौथे नंबर सीरियल नंबर पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है एसोसिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजर की। गाइज, ये जो वैकेंसी है इसका नाम है एसोसिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजर, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन 4 है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है और सैलरी होगी 45,000 से लेके 60,000 के बीच। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन रूरल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, GIS, MIS और एनी सोशल साइंस स्ट्रीम विथ ए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड फ्रॉम द नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन, यानी कि एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस है, यानी कि इसको MSW वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? तो the candidate should have worked in related activities government program at the national and state level. She should have worked in rural development sector, work experience in the relevant field for not less than 5 year, यानी कि 5 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। इन एडिशन टू द एबव कैंडिडेट हैव मस्ट had thematic experience, that is MIS infrastructure रूरल डेवलपमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी कि आपके पास टोटल 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन उन 5 साल में कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में। दोस्तों, यहाँ बहुत सारी वैकेंसी आई है, आप उन सबको भी चेक कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सोशल वर्क की, तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा वैकेंसी है जिसको MSW के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट का नाम है CWEL। तो हमने जान लिया प्रोजेक्ट का नाम है CWEL TMS वर्क, एंड पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट का। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, एज लिमिट 40 है और ड्यूरेशन 1 साल का है, और सैलरी देखें तो 40,000 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में है मास्टर इन सोशल साइंसेस सोशल वर्क और मास्टर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च, और डिजरेबल है MPhil PhD इन एवं मेंशन सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास अगर आपने मास्टर इन सोशल वर्क कर रखा है और आपके पास 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MPhil और PhD किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि डिजरेबल क्वालिफिकेशन है। और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम रिसर्च का होना चाहिए। डिजायबल मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस एक्सपोजर इन मनरेगा एंड नॉलेज ऑफ SPSS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट इज एडवांटेजेस। अगर आपने PGDMA कर रखा है रूरल डेवलपमेंट से तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक और पोजीशन है प्रोग्राम ऑफिसर का, जिसमें एज लिमिट 45 है, सैलरी 75,000 है। तो यहाँ पे भी आप अगर MSW रूरल डेवलपमेंट के साथ आप रूरल डेवलपमेंट में कर रखा है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अदर पोजीशंस जिसको कि सोशल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे CPRDP SSDP रिसर्च स्टडी में प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का पोजीशन है। एज लिमिट यहाँ नहीं है, ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है और सैलरी होगी 80,000, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है PhD इन सोशल साइंस, यानी कि आपने PhD इन सोशल वर्क कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में होना चाहिए आपके पास 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन रिसर्च
एंड दूसरा पोजीशन है एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट का। एज लिमिट है 35 से 55 साल। 6 मंथ्स के लिए सैलरी होगी 40,000। यहाँ पे पीएचडी इन सोशल साइंस है, लेकिन यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस हो गया है आधा, जो कि हो गया है 5 साल। तीसरा यहाँ पे, और तीसरा ये है 35। एक और पोजीशन है रिसर्च असिस्टेंट ए की। यहाँ पे सैलरी होगा आपका 22,000। यहाँ पे मास्टर इन सोशल साइंस मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे 2 साल एक्सपीरियंस इन रिसर्च मांगा गया है। यानी कि आपने अगर एमएसडब्ल्यू कर रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप रिसर्च असिस्टेंट के इस पोस्ट को भर सकते हैं। सैलरी होगा 22,000। दूसरा पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट का। यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, एज लिमिट 45 है, ड्यूरेशन है 1 ईयर का और सैलरी होगी 30,000। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस है, यानी कि एमएसडब्ल्यू वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि सोशल वर्क भी एक सोशल साइंस का स्ट्रीम है, लेकिन आपके पास होना चाहिए कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ एक और पोजीशन है जो कि एमएसडब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है सीनियर कंसल्टेंट। और यहाँ पे नंबर पोजीशन 1 है, नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स है एज लिमिट, 10 मंथ का ड्यूरेशन है और सैलरी होगा 1,20,000। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम ऑफ सोशल साइंस, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन आपके पास साथ ही होना चाहिए 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग इन रिस्पेक्ट टू ग्राम पंचायत एट नेशनल लेवल। द वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी रिलेटेड to operation of training, design, development and learning material and the conduct of training including training of trainers। यानी कि आपके पास कम से कम 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ एक और पोजीशन है जिसका नाम है सीनियर कंसल्टेंट। ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी होगा 1,20,000 और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम ऑफ सोशल साइंस, यानी कि एमएसडब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस इन रिसर्च और प्रोजेक्ट, केस स्टडी या डॉक्यूमेंटेशन इन वेरियस प्रोग्राम एक्टिविटीज़ एंड ट्रेनिंग। इसमें आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक और पोजीशन है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर। यहाँ पे एज लिमिट 40 ईयर्स बिलो होना चाहिए, 10 साल का ड्यूरेशन है, सैलरी 50,000 है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि एमएसडब्ल्यू वाले इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है किस चीज़ में, तो आपका ट्रेनर के रूप में पंचायत फंक्शनिंग एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में एज ए ट्रेनर का आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारी वैकेंसियाँ थी जिसको एमएसडब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे में ये दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, तो इसको सोशल वर्क वाले भी एमएसडब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप ज़रूर चेक कर ले कि आपके पास किस चीज़ में कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, फिर इसको अप्लाई कर ले। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अप्लीकेशन को लेके। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप खुद से देखना चाहते हैं, तो आप इसके कैरियर वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ये रहा इसका लिंक, जिसका लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट खोल के दे सकते हैं। और लास्ट डेट और सबमिटिंग है वो है 22/6/2021, यानी कि 22 जून 2021, यानी कि आपके पास अभी लगभग 20 दिन का वक्त है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, फिर आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज़।